नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीएम मोदी ने कहा, इस जीत के बड़े हकदार भारत के सरकारी कर्मचारी। पीएमओ जनता कार्यालय बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद मिली जीत के सच्चे हकदार सरकारी कर्मचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पीएमओ में कर्मचारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक मापदंडों से भी आगे जाकर काम करना है। उन्होंने कहा कि जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमने देश को हमें पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरा शुरू से प्रयास रहा है कि पीएमओ सेवा का अधिष्ठान और जनता का प्रधानमंत्री कार्यालय बने। सरकार का मतलब समर्थ है, समर्पण और संकल्पों की नई ऊर्जा है। हमारी टीम के लिए ना तो समय का बंधन है, ना सोचने की सीमाएं और ना ही पुरस्कार के लिए तय मानदंड। इस विजय के बड़े हकदार भारत सरकार के कर्मचारी भी हैं, जिन्होंने एक विजन के खुद को समर्पित कर देने में कोई कभी नहीं रखी है। ये चुनाव हर सरकारी कर्मचारी के 10 साल के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हैं। इस विजय के बड़े हकदार और सच्चे हकदार आप लोग हैं। उन्होंने कहा, उन सभी का मेरा निमंत्रण है जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए समर्पित भाव से मंडप जाना चाहते हैं। अब समय 10 साल जो मैंने सोचा है उसे करने का है। अब जो करना है वैश्विक मापदंडों को पार करते हुए करना है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां अपने देश को हमें पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रिकेट का दौर आता है तो किशोर के बच्चे सोचते हैं कि मैं क्रिकेट बन जाऊं। फिर कोई फिल्म बड़ी लोकप्रिय हो गई तो लगता है कि ये फील्ड अच्छा है, मैं एक्टर बन जाऊं। चंद्रयान की घटना घटे तो लगेगा कि मैं वैज्ञानिक बन जाऊं। 2 महीने बाद फिर क्रिकेट मैच आ जाए तो उसे लगता है कि वैज्ञानिक बनना मेहनत का काम है, इससे अच्छा है कि क्रिकेटर नहीं वही बन जाऊं। ज्यादातर लोगों की इच्छाएं अस्थिर होती हैं। यह तरंग की तरह होता है। अस्थिर इच्छाएं दुनिया की नजरों में तरंग होती है। जब लंबे अरसे तक इच्छाओं को स्थिरता मिल जाए तो वह संकल्प में बदल जाती है। शंकर में जब रेशम की प्रकाश जुड़ जाए तो शिव प्राप्त होती है। सफल इंसान वह होता है जिसके भीतर का विद्यार्थी कभी मरता नहीं है। और इसी के साथ एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ मोदी मंत्रिमंडल को लेकर कंपा के बाद शिवसेना भी नाराज। कहा, हमने कैबिनेट मंत्री पर मिलना चाहिए था। नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पीएम मोदी के शपथ समारोह के एक दिन बाद महाराष्ट्र में केवल एक मौजूदा सांसद श्रीरंग बारने ने मीडिया से बात की। शिवसेना सांसद श्रीरंग बारने ने मीडिया से बात की। शिवसेना सांसद श्रीरंग बारने ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रविवार को जिस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है उसमें शिवसेना को कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रविवार को जिस मंत्रिपरिषद का गठन हुआ उसमें हमें उम्मीद थी कि शिवसेना को कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा। कर्नाटक के एचडी कुमारस्वामी की पार्टी के 2 सांसद हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद मिला। जीतराम मांझी इकलौते सांसद हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिला। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसद जीते हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिली। शिवसेना के 7 सांसद है जबकि हम 19 सीटों पर लड़े थे। भाजपा के 9 सांसद है जबकि वह 28 सीटों पर लड़ी थी। हमारी अपेक्षा थी कि शिवसेना को एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री पद मिलना चाहिए।